स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नव वर्ष के पहले दिन इंदौर के पंचशील नगर पहुंचे, जहां पर गरीबों को दुख दर्द उन्होंने सुना। मुख्यमंत्री चौहान ने नववर्ष के पहले दिन इंदौर के पंचशील नगर में बने गरीब वर्गों के आवास में जाकर दूसरों के दुख दर्द सुनने से प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज लकवा ग्रस्त 65 साल की द्वारिका बाई से मिले और उनके उपचार के कलेक्टर मनीष सिंह को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज से मिलकर द्वारिका बाई भावुक हो गई और उन्होंने उनके बेटे गोविंदा ने गाना गाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। इसी के साथ सीएम शिवराज 4 साल के आदित्य से भी मिले। आदित्य जन्म से ही विकलांग है और कपड़े की दुकान में काम करने वाले उनके पिता गोविंद अपनी पूरी कोशिश के साथ उनका इलाज करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि आदित्य का बेहतर से बेहतर इलाज कराएं। इसी के साथ उन्होंने बच्चे के पिता गोविंद को आश्वस्त किया है कि वे इस संघर्ष में उनके साथ हैं। सीएम शिवराज पंचशील नगर में जिन जरूरतमंद लोगों से मिले थे, उन्हें मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन तत्परता पूर्वक आज ही सहायता उपलब्ध करा रहा है। इसी के साथ मुख्यमंत्री चौहान इन जरूरतमंदों के परिजनों को एयरपोर्ट पर सहायता राशि और सामग्री भी वितरण करेंगे। सजाए दो घरी को गुलशन सा। ये नया साल प्रदेश और देश की जनता के जीवन में सुख समृद्धि लाए, रिद्धि सिद्धि लाए, कोरोना जैसी महामारी समाप्त हो जाए, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना है। किसान भाइयों से अपील की जा रही है कि बिना पैसे के अपनी उपज किसी को भी नहीं दे। उपज देने के पहले अपने पैसे पहले ले लें। किसान भाइयों से अपील है कि व्यापारियों से बगैर पैसे लिए अपनी उपज नहीं दें। पहले एडवांस में उपज का मूल्य अपने खाते में जमा करवाएं, उसके बाद ही अपनी उपज दें। किसानों के साथ धोखा करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। हरदा जिला प्रशासन और देवास जिला प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के लिए बधाई। खातेगांव के खोजा ट्रेडर्स व्यापारियों ने जो किसानों का माल खरीद कर पैसा नहीं दिया था, चेक देके बाउंस हो गए, उनके खिलाफ जैसे ही हमारी जानकारी में आया, हमने तत्काल एक्शन ली, कलेक्टर को निर्देशित किया और हरदा कलेक्टर और देवास कलेक्टर ने उनके खिलाफ एफआईआर कराई, उनकी गिरफ्तारी की है और उनकी अब संपत्ति कुर्क होगी। मंत्रालय में आयोजित सामूहिक वंदे मातरम में प्रोटेम स्पीकर शामिल हुए। मंत्रालय में आयोजित सामूहिक वंदे मातरम गायन में शामिल हुए प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा। इस अवसर पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस सहित मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारी रहे उपस्थित। सभी को हमारी तरफ से सादर शुभकामनाएं। आप सभी को वर्ष 2021 मंगलमय हो, आनंदमय हो। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि जो 2021 में पूरे विश्व में मनुष्य जाति ने भोगा और देखा। भांडेर एसडीएम अरविंद ने रतनगढ़ टाइम्स न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ प्रसन्न कुमार दूरवार से फोन करके धमकी दी और अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। दतिया जिले अंतर्गत तहसील भांडेर में वर्तमान में पदस्थ एसडीएम अरविंद माहौर ने रतनगढ़ टाइम्स से चीफ एडिटर प्रसन्न कुमार दूरवार से फोन पर अभद्रता कर देख लेने की धमकी दी। न्यूज चैनल द्वारा भांडेर एसडीएम अरविंद माहौर के द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार की खबरें निरंतर प्रकाशित करने पर आज एसडीएम ने फोन पर चीफ एडिटर से अभद्रता कर देख लेने की धमकी दे डाली। चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश इसके द्वारा की गई। ये अपने पद की गरिमा में अपने औकात भूल गया। ये भूल गया कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की भाजपा सरकार है, जो कभी भी भ्रष्टाचारी या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रसन्न कुमार दूरवार रतनगढ़ टाइम्स न्यूज चैनल के चीफ एडिटर के साथ साथ पत्रकार हितैषी कल्याण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इस निकम्मे एसडीएम अरविंद माहौर द्वारा खबरों से घबराकर चौथे स्तंभ पर हमला करना बहुत निंदनीय है। खबर चलने के बाद देखने वाली बात होगी कि सरकार इस लापरवाही निकम्मे एसडीएम पर क्या कार्रवाई करती है। आप सुनिए कॉल रिकॉर्डिंग में घमंडी एसडीएम के द्वारा चीफ एडिटर से की गई बातचीत के कुछ अंश। सर्वप्रथम पहले आज पत्रकार वार्ता में आप सभी पधारे, आप सभी का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं।
साथ ही आज का जो विषय है वो विषय ऐसा है कि हमारे नगर की जनता, क्षेत्र की जनता और व्यावसायिक रूप से काम करने वाले लोग काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। और उसका मुख्य कारण ये है कि भांडेर एसडीएम अरविंद माहौर और तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार की मेन धुरी है। प्राय देखने में ये आ रहा है। उधर के कितने केस हैं? आप कौन बोल रहे हो? ये मतलब तेरे को रिपोर्टिंग का ये कहाँ से कर दिया तेरे को? आप बोल अपराधी आदमी होगा तेरे को अच्छी तरह से पता कौन बोल रहा हूँ मैं। आप बोल कौन रहे हो? फालतू के ये ज्ञानबाजी मुझे मत दे, ठीक है? नहीं, कौन बोल रहे हो आप? ये तो कितने केस है तेरे पास? अरे आप बोल कौन रहे हो पहले ये तो बताओ। हरकतें बंद कर दे अपनी, क्या? ठीक है? तेरी मीडिया गिरी पूरी निकल जाएगी। हरकतें बंद कर दे अपनी। अरे तू बोल कौन रहा है ये बता पहले। अबे कौन बोल रहे हो? ये बताइए ना। तेरे नोटिस भिजवाता हूँ तेरे को। अरे नोटिस अपनी जगह। बोल कौन रहे हो आप? अरे तू आ तो इधर तो आ, भांडेरा पहले। अरे बोल कौन रहे हो आप? कितने नोटिस है तेरे ऊपर? अरे तू बोल कौन रहा है तू? एसडीएम भांडेर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए क्या है? कितने नोटिस है तेरे पास? अरे आप कौन है हरकतें पूछने नोट कर रहा वाले? है। आपको बात करने का तरीका नहीं है। तुम पहुंचने वाले कौन हो? अभी का तेरे को मैं बताऊंगा ना, तू इधर आ। हरकतें कर रहा है, चाले चोर। अरे चोर होगा तू, भ्रष्टाचारी तू है ना। अरे इधर आ, तू बताता हूँ कौन अरे भ्रष्टाचारी है ना। हरकतें कर रहा है। तू क्या बताएगा? तू क्या तू बताएगा? ऐसा कर, तेरे को खुल के बोल रहा हूँ, तू आजा भांडेर आजा। हाँ तू असली औलाद है ना, फिर बताऊँ तेरे को क्या होता है। हैं? और भ्रष्टाचार साबित कर। अरे पहले भाया के भोपाल में बैठेगा, यहाँ से ऐसे जलावतर रोके। अरे तो तू क्या मुख्यमंत्री है क्या? हैं? अबे तू आ इधर आना, तेरे को बताऊँ मैं कौन सा मंत्री हूँ। तू आजा ना, भोपाल आजा ना। तू भोपाल आ जाएगा, तेरे में दम है तो। भ्रष्टाचारी कर रहा है, उल्टी दम दे रहा है, उल्टी दम दे रहा है मीडिया को। पता बता, मैं तेरा भोपाल आऊंगा मैं। आगे रिंग कर ले, मैं आ जाऊंगा तेरे पास। अरे तो पता बताने में क्या हो रहा है तेरे को? अरे तू रिंग कर ले भोपाल में आके, मैं आ जाऊंगा जहाँ भी तू खड़ा है। रिंग कर ले, पता नहीं है बिल में रहता है क्या? तू एसडीएम होके इस तरह बोलेगा तू? हैं? अबे तू थोड़ी चोर साले, तेरी हरकतें मेरे को पता चली, तेरी कुंडली निकाल ली मैंने। अरे तो मेरा ठिकाना यहाँ पे आ जा तू। अरे तो क्या जीने का अधिकार नहीं है? कुंडली निकाल ली है? तू एसडीएम होके इस तरह बोलेगा? तू भ्रष्टाचारी है तू। तुझ पर आरोप लगा रहे हैं भांडेर के लोग और मुझे दम दे रहा है तू। हाँ तो तेरे को बताऊँ, तेरे को भ्रष्टाचारी कौन क्या है? तेरी हरकतें, तेरी कुंडली बहुत अच्छी निकाल ली है मैंने। अरे तो क्या जीने का अधिकार नहीं है मुझको? तो पहले गाली देगा दूसरों पर। किसको गाली दी है? बकवास कर रहा है। किसको गाली दी है? सुधार ले, ठीक है? क्या? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरवर में डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिली है। इस दौरान आपको बता दें कि अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं मिले। नरवर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही देखी गई। लगभग 12 बजे पागल कुत्ते ने नरवर के लगभग 20 लोगों को काटा। जब वो नरवर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गए तो वहां उनको डॉक्टर नहीं मिले। पीड़ितों का कहना है कि जब हम अस्पताल आए तो हमें सिर्फ पर्चे बनाकर दे दिए गए, हमारा कोई इलाज नहीं किया गया। जब कुछ समय बाद मरीजों की संख्या बढ़ती गई तो इसके बाद अस्पताल के बीएमओ साहब आए, लेकिन पीड़ितों का इलाज तो उन्होंने भी नहीं किया क्योंकि अस्पताल में टीटनेस का इंजेक्शन ही नहीं था। उनका कहना था कि हमारे पास 4 इंजेक्शन थे, लेकिन वो हमने कुछ दिनों पहले पीड़ित को लगा दिए थे। जब पीड़ितों को अस्पताल में कोई इलाज नहीं मिला तो उन्होंने आपस में पैसे जोड़कर शिवपुरी से अपने लिए इंजेक्शन लाने के लिए एक गाड़ी वाले को भेजा। लेकिन सवाल ये है कि अस्पताल में इतनी लापरवाही कर रहे हैं डॉक्टर। आइए ना। हाँ ठीक है, प्रोटोकॉल का आप जो इतना पे भीड़ लगाए, आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, इससे कोरोना फैल रहा है सर। सर इससे कोरोना फैल रहा है सर, माइक से सर। सर चलिए, और यहाँ ठीक है। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो कुत्ते ने काटा है कुछ लोगों को, उनका यहाँ पे इलाज चल पा रहा है? जी जी। आपके उपस्थित नरवन से संवाददाता अरविंद रावत की रिपोर्ट। दमोह में व्यापार मंडल का नव वर्ष का सम्मेलन आयोजित किया गया। दमोह नगर के व्यापार मंडल का नव वर्ष मिलन समारोह प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें नगर के सभी व्यापारी बंधु शामिल रहे। बैठक में कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय सिंह गुर्जर ने की। बैठक में व्यापारियों के हित में अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। व्यापारियों द्वारा सप्ताह में 1 दिन बाजार बंद रखने पर भी व्यापारियों की सहमति प्रदान की गई। यदि कोई नियम का पालन करने में लापरवाही बरतता है
तो अर्थदंड का भी नियम जारी रखा जाए। नववर्ष मिलन समारोह में व्यापार मंडल अध्यक्ष ने कहा है कि हम सदैव व्यापारियों के साथ सुख और दुख में खड़े रहेंगे, साथ ही किसी भी व्यापारी के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी व्यापारी बंधु एक हैं और आगे भी एक रहेंगे। साथ में सभी व्यापार मंडल के सदस्यों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की और आपस में भाईचारे के साथ एक दूसरे को गले लगाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय सिंह गुर्जर, मुसीफ खान, जफर हसन, रॉय सिंह पमार, मोनू सिंह, रिंकू पचौरी, नीरज माहतोइले, मंगेश कोठारी, टिंकू करेले, राजू गुप्ता, पंकज गुप्ता, अनमोल गुप्ता, मिथुन कौरव, प्रहलाद गुप्ता आदि सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे। नमस्कार साथियों, फिलहाल मैं खड़ा हूँ दभो में व्यापार मंडल का जो संगठन है व्यापारियों के को लेकर के यहाँ पर एक 31 दिसंबर को पार्टी मनाई जा रही है और ये मिलन समारोह है, व्यापारियों का मिलन समारोह है। इसमें भाईचारे के साथ आपस में किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो आज के दिन उसको पूर्ण कर लिया जाता है और व्यापारियों को संतुष्ट करके व्यापार मंडल जो अध्यक्ष जो है उनके साथ एक प्रेम भाव के साथ में सामूहिक रूप से भोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी व्यापारियों ने एक साथ बैठ करके भोजन किया। इसी तारतम्य में हमारे बीच में मौजूद हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई संजय सिंह गुर्जर साहब से सीधे रूबरू हो लेते हैं। गुर्जर साहब, आज किस संबंध में ये मीटिंग रखी गई है, क्या है व्यापारियों का ध्येय? पहले तो मैं आपकी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमेशा हम लोगों की बात को रखते रहते हैं। जी, मीटिंग कुछ नहीं है, बस हमारा एक व्यापारी मिलन समारोह था जो हम लोग हर वर्ष करते हैं और हर वर्ष की बाकी इस वर्ष भी किया है। छोटी मोटी बातें जो होती हैं आपस की हम लोगों की, किसी को किसी से शिकायत थी तो उसमें हम लोग बैठ के जो भी राय सुनाई होती है वो करते हैं जी, और विशेष कोई ऐसी खास बात नहीं थी। दबोच से संवाददाता कुंज बिहारी गौरव की रिपोर्ट। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।